बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राएं आज उपमान प्रमाण पढ़ेंगे। तर्क संग्रह में उपमितिकरणम उपमानम संज्ञा संज्ञी ज्ञानम उपमिति। उपमिति का करण उपमान है। शब्द और अर्थ के संबंध का ज्ञान उपमिति है। उपमिति का कारण करण अर्थात असाधारण कारण, सादृश्य ज्ञान। जैसे कोई व्यक्ति गव्य शब्द के अर्थ को ना जानते हुए किसी वनवासी पुरुष से गाय के समान गव्य नीलगाय होता है, ये वाक्य सुनकर जंगल गया और उस वाक्य का अर्थ स्मरण करता हुआ गाय के सदृश पिंड प्राणी को देखता है। तत्पश्चात यही गव्य शब्द का अर्थ है। इस प्रकार का उपमिति ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। बच्चों, जिस तरह हमने अनुमान पढ़े, अनुमान के पश्चात उपमान क्या है? अनुमान स्वयं का अनुभव और दूसरों का अनुभव कराया आपने किसी वस्तु का। अब उपमिति के करण को उपमान कहा और संज्ञा संज्ञी अर्थात पद और पदार्थ के संबंध का ज्ञान उपमिति है। संज्ञा संज्ञी संबंध ज्ञानम उपमिति ही। इस उपमिति का कारण सादृश्य ज्ञान स्वीकार किया गया है। तत्करणम सादृश्य ज्ञानम। यही सादृश्य ज्ञान उपमान प्रमाण कहा जाता है। तो यहाँ आपने ये इस उदाहरण को अच्छे से समझें कि कोई गव्य क्या होती है? नीलगाय। उसको नहीं जानने वाला कोई व्यक्ति ग्रामवासी किसी प्रामाणिक वनवासी व्यक्ति से गो सदृश गव्य ऐसा सुनकर वन में जाता है कि गाय के समान ही नीलगाय है, ऐसा सुन के और वन में गया। और वहाँ जब उसे गाय के समान एक विशिष्ट जंगली पशु दिखाई देता है तो वह वनवासी व्यक्ति की पूर्व कथित बात या अतिदेश वाक्य गो सदृशो गव्य का स्मरण करता है। तदंतर उस स्मरण को प्रत्यक्ष गव्य से संबंध करके कहता है असौ गव्य पदवाच्य। यह गव्य है, यही उपमिति है। यहाँ आपको ध्यान दें कि कोई भी व्यक्ति हो उसको ये बता दिया जाता है कि गाय के समान ही नीलगाय है, तो वो जब जंगल में जाएगा तो गो सदृशो गव्य का स्मरण करता है, उसको याद करता है और उसके पश्चात उसको स्मरण करने को प्रत्यक्ष गव्य से संबंध करके दोनों को मिलान करता है अपने मन में ही। असौ गव्य पदवाच्य है, ये गव्य है। इस प्रकार की यही उपमिति है, यानी उसको उपमान दे रहा है एक तरह से, यह गव्य है। ऐसी जो उपमिति हुई इसका कारण सादृश्य ज्ञान है। सादृश्य ज्ञान यानी समानता का ज्ञान। जो गाय पहले देखी वैसी ही गाय दूसरी दिखाई थी, तो कुछ कुछ मिलान जब हुआ तो वह सादृश्य ज्ञान है। यह है इस प्रकार का सादृश्य ज्ञान ही उपमान प्रमाण है। वह 3 प्रकार का है। जो नंबर 1 सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान, यानी यह सादृश्य ज्ञान द्वारा होता है। जैसे गो सदृशो गव्य, गाय के समान नीलगाय है। ये तो क्या हुआ? सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट बिंदु है वैधर्म्य विशिष्ट पिंड ज्ञान, यानी वह ज्ञान जो वैधर्म्य द्वारा होता है। जैसे किसी के यह पूछने पर कि ऊँट कैसा होता है, कोई उसे बताता है कि उष्ट्रो नस्वादिवत समान पृष्ठ हस्वग्रीव शरीर है, अर्थात जो घोड़े के समान पीठ व छोटी गर्दन वाला नहीं है वह ऊँट है। तो यहाँ विधर्मता बताई है, वैधर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान बताया है। दूसरा भेद कि वह, इसको फिर से समझें वैधर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान को, कि वह ज्ञान जो वैधर्म द्वारा होता है। जैसे किसी के यह पूछने पर कि ऊँट कैसा है, तो कोई उसे समझाता है
कि उष्ट्रोनस्वादिवत समान पृष्ठ हस्व ग्रीव शरीर है, अर्थात जो घोड़े के समान पीठ व छोटी गर्दन वाला नहीं है वह ऊंट है। उसी तरह आप तृतीय बिंदु समझें आप सादृश्य ज्ञान का कि असाधारण धर्म में विशिष्ट पिंड ज्ञान, वह ज्ञान जो किसी असाधारण धर्म कथन से होता है। जैसे किसी ने पूछा कि खड़ग मृग गैंडा कैसा होता है, किसी व्यक्ति ने उत्तर दिया कि नाक में एक सींग वाला तथा हाथी के आकार का अतिक्रमण न करने वाला गैंडा होता है। नासिका लसदेक श्रृंगो नातिक्रांत गजाकृतिश्य। 3 बिंदु आप सबने समझे। तृतीय बिंदु को फिर से समझे बच्चों कि असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान, यानी वह ज्ञान जो किसी असाधारण धर्म कथन से होता है। जैसे किसी ने पूछा कि खड़ग मृग गैंडा कैसा होता है, अर्थात किसी व्यक्ति ने उत्तर दिया उसका कि नाक में एक सींग वाला तथा हाथी के आकार का अतिक्रमण न करने वाला गैंडा होता है। नासिका लसदेक श्रृंगो अनतिक्रांत गजाकृतिश्य। तो आप सभी बच्चों को ये उपमान वाक्य समझ आया होगा कि अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सह कृतम गो सदृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम, यानी यह वाक्य अतिदेश कहा जाता है जिसके द्वारा एक पदार्थ के धर्म का दूसरे में संबंध दिखलाया गया है। तो आपको ये समझना अति आवश्यक है कि जैसे गाय है वैसी नील गाय है। यह वाक्य गो तथा गव्य के सदृश को बताता है। यह अतिदेश वाक्य है और उपमान प्रक्रिया को समझने के लिए ये 3 बिंदु आपने समझे कि गो सदृश पशु विशेष का ज्ञान, उसे प्रत्यक्ष देखना, और अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण, और गो सदृश पशु विशेष गव्य कहलाता है ऐसी प्रतीति। ये तृतीयांग उपमिति प्रमा है। तो उपमिति का स्वरूप संज्ञा संगी संबंध है प्रतीति। यहाँ गो सदृश विशिष्ट पशु वन में देखा वह संगी है और संज्ञा संगी के संबंध की प्रतीति ही उपमान का फल है। नैयायिकों ने संज्ञा संगी के संबंध की प्रतीति रूप फल के कारण उपमान को स्वतंत्र प्रमाण माना है। सादृश्य ज्ञान उपमिति का कारण है तथा अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण उसका अवान्तर व्यापार है। संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति तत्करणम सदृश्यम ज्ञानम अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम अवान्तर व्यापार है। तो यहाँ पर बौद्ध, वैशेषिक, जैन, सांख्य, योग इसे स्वतंत्र प्रमाण नहीं स्वीकार करते। आज आपने उपमान प्रमाण पढ़ा, कल अगला पढ़ेंगे। धन्यवाद।